माय डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि कैसे कार्यक्रम को शुरू किया गया, इस आंदोलन की रूपरेखा कैसी थी, कैसे साबरमती से दांडी तक की यात्रा की गई और नमक कानून को तोड़ा गया। गांधी जी के नमक कानून को तोड़ने के बाद पूरे देश में जगह जगह कानून को तोड़ा गया। उसके बाद सरकार ने अपने दमन नीति को अपनाया और जितने भी प्रमुख नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 5 मई 1930 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने आंदोलन से पहले ही यह कह दिया था कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूं तो मेरे एब्सेंट में तैयब जी आंदोलन का संचालन करेंगे। लेकिन गांधी जी के गिरफ्तारी के तुरंत बाद तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय धरसाना में जो सरकारी नमक डिपो था वहां पे धरना देने की बात चल रही थी। गांधी जी ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली थी, लेकिन वो गिरफ्तार हो जाते हैं। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरसाना की जिम्मेवारी जो है वो सरोजनी नायडू पर आ जाती है और वहां उनका साथ देते हैं गांधी जी के दूसरे पुत्र मनीलाल। वो दोनों मिलकर वहां की प्लानिंग करते हैं और अपने स्वयं सेवकों के साथ वहां पहुंचते हैं। सरोजनी नायडू उन स्वयं सेवकों को याद दिलाती है कि देखिए, हमें यहाँ गांधी जी के जो मार्ग है अहिंसा का, उसी पे चलना है। आप सभी यह पहले निश्चित कर लें कि वो हमें अगर लाठी डंडों से मारेंगे तब भी हम अपने हाथ को नहीं उठाएंगे रोकने के लिए। सभी तैयार हो जाते हैं और एक जत्था जो है वो नात रहती है और चारों तरफ से उसे कटीली तारों से घेर दिया जाता है। जत्था जैसे ही आगे बढ़ता है उस पे लाठियां बरसानी शुरू हो जाती हैं। अंग्रेजों की इस बर्बरता को देखकर जो पत्रकार थे वेब मुलर, उन्होंने लिखा कि आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। लोग के सर से खून गिर रहा था, लोग घायल हो रहे थे, लेकिन फिर भी अहिंसक होकर वो आगे बढ़े जा रहे थे। और इतनी निर्दयी सरकार थी, इतनी निर्दयी सैनिक थे जिन्हें इसका एहसास भी नहीं हो रहा था। फिर क्या होता है कि जब जत्था वो नीचे गिर जाता है घायल होकर, तो फिर दूसरा जत्था आगे की तरफ निकलता है। जत्थों पर ऐसे हमला किया जाता है और इस तरह से ये धरसाना प्रसंग जो है वो इतिहास में उसको जगह मिल जाती है। आज हम बात करेंगे लाल कुर्ती आंदोलन की भी। लाल कुर्ती आंदोलन क्या था? लाल कुर्ती से यह जाहिर हो जाता है कि यह कपड़े से संबंधित है। तो हाँ, बिल्कुल, इसमें जो स्वयं सेवक थे वो लाल कपड़े पहनते थे और ये किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो ये चलाया गया सीमांत गांधी के नेतृत्व में। सीमांत गांधी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता। इस आंदोलन में मुस्लिम लीग और बहुत सारे मुसलमान जो थे वो इस आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन सभी राष्ट्रवादी मुस्लिम जो थे वो इसका समर्थन कर रहे थे। उसमें से एक प्रमुख नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने वहाँ के पाख्तून जो थे, जो वहाँ के निवासी थे, उनके बीच जो था वो राष्ट्रीयता का बीज बोया। उन्होंने इस आंदोलन को संचालित करने के लिए खुदाई खिदमतगार नाम की एक संस्था बनाई और इस संस्था के साथ वह सड़क पे निकल चले अवज्ञा करने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वहां पे बहुत ही पुरजोर रूप से समर्थन मिला। वहां के लोगों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जगह जगह पर वहां नमक कानून तोड़े गए। इसके अलावा जो भी अनैतिक कानून थे उन्हें भी तोड़ा गया। इसके बाद सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीमांत गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद वहां पे पेशावर में एक बाजार है, वहां पे लोग जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से वहां पे आंदोलन करते हैं उन्हें छुड़ाने के लिए। लेकिन वहां पे गढ़वाली रेजिमेंट को भेजा जाता है और कैप्टन रॉकेट के द्वारा बोला जाता है कि इन पे गोलियां बरसाई जाए। लेकिन हमारे देश का एक वीर सपूत वहां होता है जो हवलदार होता है, उसका नाम है वीर चंद्र जी। उन्होंने इससे मना कर दिया।
और कहा कि मैं ऐसे निहत्थे पर कैसे गोली चलाऊं जो जिनके पास ना शस्त्र है न कुछ भी है, वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, वो तो चुपचाप अपनी मांगों को रख रहे हैं, मैं इन पे गोली नहीं चलाऊंगा। उसके बाद से अंग्रेजी सेना को बुलाकर उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जाती हैं और इसमें लगभग 200 से 250 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद से वीरचंद्र जी को आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। हमारे देश में देखिए, मंगल पांडे हो या वीरचंद्र जी जैसे लोग हो, कितने अच्छे सिपाही हुए थे। इस तरह से उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में लाल कुर्ती आंदोलन को चलाया गया। खुदाई खिदमतगार के सभी स्वयंसेवक जो थे वो लाल कलर के कुर्ते पहनते थे। उधर के लोग पठान होते हैं और हम जानते हैं कि पठानी कुर्ता पैजामा वो पहनते हैं, तो उनका रंग जो होता था वो लाल होता था। इसी कारण से इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन का नाम दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक और आंदोलन हुआ था जो नागालैंड में हुआ था, उस क्षेत्र में, जिसे हम जिया तरंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। जिया तरंग आंदोलन को यदुनांग और उनकी चचेरी बहन ने नेतृत्व किया था। यदुनांग जो थे वो अपने प्रदेश में अंग्रेजों के द्वारा ईसाइयत को फैलाया जा रहा था, ईसाई धर्म को फैलाया जा रहा था, इस बात से वो दुखी थे। यदुनांग ये नहीं चाहते थे कि उनके हरक्का धर्म को कोई चोट पहुंचे या फिर उसमें कोई कमी आए, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। जब उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है, उसके बाद जो उनकी चचेरी बहन होती हैं वो बहुत कम उम्र की होती हैं, उनके हाथों में नेतृत्व का बागडोर आ जाता है, लेकिन वो बड़े ही चतुराई से और बड़ी ही निडरता से आंदोलन का नेतृत्व करती हैं। उनका नाम है रानी गिडालू। रानी गिडालू को लोग वहां देवी का अवतार मानते थे। उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उनका नाम तो गिडालू था, रानी नाम उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। गिडालू ने इतना परेशान कर दिया अंग्रेजों को कि रानी गिडालू को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कई तरह के लोभ दिए कि आप अगर उन्हें हम पकड़वाने में हमारी मदद करेंगे तो हम आपको 10,000 देंगे, 25,000 देंगे। लेकिन उस समय इतनी बड़ी रकम होने के बावजूद भी कोई उनका पता नहीं बताता है। इसके बाद 1932 में असम राइफल्स और खामपाइच वही लोग हैं जो यदुनांग के समर्थक थे। यदुनांग जब धर्म के लिए आंदोलन चलाते हैं तो वहां पे उन्हें धार्मिक गुरु मान लिया जाता है। उनके जो अनुयायी होते हैं उन्हीं को बोला जाता है खामपाइच। तो इन दोनों के बीच युद्ध होता है और अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं और रानी गिडालू को पकड़ लिया जाता है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है, लेकिन बीच में उन्हें बाद में छोड़ दिया जाता है। तो ये थे लाल कुर्ती आंदोलन की कहानी, जिया तरंग आंदोलन की कहानी और थरसाणा प्रसंग की कहानी। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ा। जेल से आने के बाद गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को छेड़ दिया। फिर गांधी इरविन समझौता होता है। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।